तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं आईआईटी जाम 2015 में पूछे गए क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। ठीक है, ठीक है। तो अच्छा, आप क्या करना, एक बार इस क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई करना, उसके बाद इसका वीडियो सोल्यूशन देखना। ठीक ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, लेट एफ ऑफ आर स्क्वायर से लेकर आर पी ए डिफाइंड बाई, यहाँ पर हमको ए टू वेरिएबल का फंक्शन दिया गया है। तो यहाँ पर वो पूछ रहा है कि कंटिन्यूअस है या नहीं है, कि इसका पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा या डिफरेंशिएबल होगा या ना होगा, बस यहाँ पर ए पूछा गया है। ठीक है, तो अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को। आप लोगों ने ट्राई किया होगा, ठीक है। ठीक, यहाँ पर तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक करते हैं। ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन ए ऑफ एफ इज डिफरेंशिएबल और नॉट। ठीक है, चेकिंग कंटिन्यूटी एट 0,0। ठीक है, एट एक्स वाई नॉट इक्वल्स टू 0,0 के अकॉर्डिंग क्या होगा। ठीक, यहाँ पर लिमिट एक्स कामा वाई टेंड्स टू 0,0। देखो यहाँ पर ये टेंड कर रहा है, बट जीरो के बराबर नहीं हुआ ना, जीरो की तरफ जा रहा है बट जीरो के बराबर नहीं है। तो तब उसके अकॉर्डिंग हम कौन सा फंक्शन लेंगे, यहाँ पर ए वाला फंक्शन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स वाई, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखो, अब यहाँ पर क्या करेंगे, पोलर फॉर्म से ट्राई कर सकते हैं। एक तो पोलर फॉर्म से ट्राई कर सकते हैं, एक और वो जो उसका थ्योरम के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं, थ्योरम का हेल्प ले सकते हैं ना आप। देखते हैं एक बार थ्योरम के अकॉर्डिंग भी जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। ठीक है, मैं चेक करते एक बार, देखना एक बार। लिमिट एक्स कामा वाई टेंड्स टू 0,0 एक्स वाई, मैंने एक साथ ही मैंने डायरेक्ट लिख दिया, एक साथ ही सेपरेट भी कर लिया एंड उसमें चेक भी कर लिया सर्टोस थ्योरम के अकॉर्डिंग। यहाँ पर एक्स क्यूब वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, माइनस यहाँ पर लिमिट एक्स कामा वाई टेंड्स टू 0,0। ठीक है, यहाँ पर एक्स वाई क्यूब बाई यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, इसमें देखो, ठीक है, तो यहाँ पर सर्टोस थ्योरम के अकॉर्डिंग 3/2 प्लस यहाँ पर 1/2, तो यहाँ पर 4/2 दैट इज इक्वल टू 2 ग्रेटर देन 1 है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ से 1/2 प्लस यहाँ पर 3/2 सेम कहानी, यहाँ पर 4/2, तो यहाँ पर 2 आएगा, ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ से भी इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा। ठीक, अच्छा, तो यहाँ से भी बोल सकते हैं सर्टोस थ्योरम के अकॉर्डिंग। यहाँ पर ए मेथड भी याद रख लेना। ठीक है, तो हमें मिटा देते हैं इसको। एक मिनट, आप नहीं मिटा रहे तो ठीक, तो यहाँ पर सर्टोस थ्योरम से तो हम लिमिट एग्जिस्टेंस का चेक कर लिया, एक बार पोलर फॉर्म से भी कर लेते हैं। ठीक है, बाय यूजिंग पोलर फॉर्म्स, बाय यूजिंग पोलर फॉर्म, बाय यूजिंग पोलर फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट r टेंड्स टू 0, यहाँ पर r साइन थीटा
x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा होता है, ठीक है। x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, तो आर कॉस थीटा, यहाँ पर आर साइन थीटा, यहाँ पर आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। एंड यहाँ पर नीचे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एंड आर स्क्वायर को मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट आर टेंस टू जीरो, यहाँ पर ये तो कट गया, ठीक है। एंड यहाँ पर आर स्क्वायर, यहाँ पर ये आ गया, एंड यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा, तो मैंने यहाँ पर 1/2, तो आपको पता ही होगा यहाँ पर साइन 2 थीटा दैट इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो मैंने इसीलिए 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर साइन 2 थीटा आ गया, यहाँ पर ए कॉस 2 थीटा, ठीक है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर एक थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक फंक्शन f ऑफ r टर्न्स टू जीरो एज r टर्न्स टू जीरो, एंड यहाँ पर g ऑफ थीटा वाज बाउंडेड है, जीटा वाज बाउंडेड है, तो यहाँ पर 0 इंटू बाउंडेड हमेशा 0 की तरफ जाता है, ठीक है। ठीक, तो यहाँ से इट टेंड्स टू 0, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर इट टेंड्स टू 0 हो रहा है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर एट एक्स कामा वाई इज नॉट, जब बराबर नहीं है, जब टेंड कर रहा है, तो यहाँ पर 0 की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक लाइन खींच लेते हैं, एंड यहाँ पर पेन चेंज करने दो एक मिनट भाई, ओके। तो एट यहाँ पर एक्स वाई अगर 0 के बराबर हो तो ठीक है। तो यहाँ पर लिमिट एक्स कामा वाई टेंस टू 0 कामा, अरे भाई ठीक 0 के बराबर हो, तब यहाँ पर क्या है, एफ ऑफ एक्स कामा वाई दैट इज इक्वल टू हमेशा के लिए 0 है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, क्लियरली एफ ऑफ एक्स कामा वाई was continuous at 0,0, ठीक है। तो यहां से हम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं ना, तो ऑप्शन ये तो गलत हो गया यहां से ही, यहां से ऑप्शन एक गलत हो गया, ठीक है। एंड अब हमको चेक करते हैं इसका एफ ऑफ वाई एंड एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, ठीक है। अच्छा, यहां पर चेकिंग एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई एग्जिस्ट और नॉट। तो यहां पर देखना एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर लिमिट एच टेंस टू 0, ठीक है, एट 0,0, ठीक है। मैं पहले बता देते हैं यहाँ पर एक फॉर्मूला 0 प्लस एच 0 माइनस एफ ऑफ 0,0 बाई एच दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ h टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ 0,0 बाई h दैट इज इक्वल टू लिमिट, यहाँ पर देखो ये जो h है ना, h है, ठीक है। तो h नॉट इक्वल टू तो 0 है ना, ठीक है। तब हमको कौन सा फंक्शन कंसिडर करेंगे, यहाँ पर ये भी तो बराबर नहीं है, तो हम यहाँ पर a फंक्शन कंसिडर करेंगे, ठीक है। ठीक, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर h इंटू, यहाँ पर यही तो 0 हो गया, अब क्या ही सॉल्व करें, यहाँ पर अल्टीमेटली यहाँ पर 0 हो गया। सिमिलरली एफ ऑफ वाई भी ऐसा ही करेंगे तो 0 ही होगा, ठीक है। तो क्लियरली यहाँ पर एफ ऑफ एक्स
एंड एफ ऑफ वाई एग्जिस्ट, ठीक है, यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ से हम क्या बोल रहे हैं, तो ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन सी चेक करते हैं, ठीक है। अब आते हैं डिफरेंशिएशन के ऊपर। ऑप्शन सी, checking differentiable at 0, 0, checking differentiable at 0, 0 के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएबल है या नहीं है करके चेक करना है। अच्छा, तो हम डायरेक्ट ही करते हैं, आपको फॉर्मूला पता ही होगा, ठीक है। तो ये मान के ही चलते हैं कि आपको आता ही होगा, ठीक है। फॉर्मूला एट 0, 0, यहाँ पर एफ ऑफ 0 प्लस एच 0 प्लस के माइनस एफ ऑफ 0, 0 दैट इज इक्वल टू यहाँ पर h इंटू एफ ऑफ एक्स 0, 0 प्लस यहाँ पर k इंटू एफ ऑफ वाई 0, 0 प्लस यहाँ पर h फाई प्लस k साई, ठीक है। तो यहाँ से एफ ऑफ h k माइनस एफ ऑफ 0, 0 दैट इज इक्वल टू h, इसके वैल्यू क्या आया था, 0 आया था, प्लस यहाँ पर k 0 प्लस यहाँ पर h फाई प्लस k साई, ठीक। तो यहाँ से h एंड k बराबर नहीं है, तो यहाँ पर लिमिट h k टेंस टू 0, 0 h इंटू के यहाँ पर h स्क्वायर माइनस k स्क्वायर बाई h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, ठीक है, माइनस यहाँ पर 0 दैट इज इक्वल टू यहाँ पर h फाई प्लस k साई, ठीक है। तो यहाँ से लिमिट h k टेंस टू 0, 0, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार पोलर फॉर्म यूज कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, तो मैं डायरेक्ट ही लगा रहे हैं, आपको पोलर फॉर्म आता ही होगा। लिमिट r टेंस टू 0, यहाँ पर r स्क्वायर बाई 2, समझ में आया। यहाँ पर साइन 2 थीटा, यहाँ पर r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, जो हमने पहले ही किया था ना वही मैं यहाँ लिख रहा है, ठीक है। r स्क्वायर को r स्क्वायर कट गया, यहाँ पर cos 2 थीटा बच गया, ठीक है, दैट इज इक्वल टू यहाँ पर मैंने r को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर फाई कॉस थीटा प्लस यहाँ पर सही साइन थीटा, ठीक। अच्छा, तो अब यहाँ पर देखना r से यहाँ पर r स्क्वायर कट कैंसिल हो गया, ठीक है। तो एंड यहाँ पर लिमिट r टर्न्स टू 0, यहाँ पर मैं सपोज और एक 2 दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर r बाई 4 यहाँ पर साइन 4 थीटा दैट इज इक्वल टू 5 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। तो एज r टेंस टू 0, यहाँ पर 0 दैट इज इक्वल टू 5 कॉस थीटा प्लस यहाँ पर साइन थीटा। तो यहाँ पर इन दोनों को यूनिक ही होना पड़ेगा, ठीक है, इन दोनों को यूनिक होना पड़ेगा जो 0 होने के लिए, ठीक है। देयरफॉर इट वाज डिफरेंशिएबल एट 0, 0, ठीक है। तो 0, 0 पर डिफरेंशिएबल है, देयरफॉर ऑप्शन सी ट्रू है, ऑप्शन सी ट्रू है। अच्छा, तो यहाँ से ऑप्शन सी एफ इज डिफरेंशिएबल है, हाँ डिफरेंशिएबल है। तो यहाँ पर एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल बोल रहा है, तो यहाँ पर एक गलत है। तो ऑप्शन बी एंड सी ट्रू है, ठीक है। होप आपको सभी लोगों को समझ में आया होगा, अगर ना आया तो एक बार मैं कमेंट में मैसेज कर देना, ठीक है। तो तब तक के लिए टेक केयर,
थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। ठीक है, बाय बाय।